नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। दरअसल इस बार बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने राजदीप सरदेसाई पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। जी हां, लाइव डिबेट शो में राजदीप पर उनकी आवाज को दबाने और शो के बाद उनके कैमरा पर्सन ने भी शाजिया इल्मी के साथ दुर्व्यवहार किया है। ये आरोप शाजिया इल्मी लगा रही हैं और साथ ही अब राजदीप सरदेसाई की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि शाजिया इल्मी ने राजदीप के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कह दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेगी, वो कोर्ट जाएंगी। ये बातें कहते हुए शाजिया इल्मी ने राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे और साथ ही उनके जो कैमरा पर्सन थे उनकी पोल खोली है। आप देख सकते हैं कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है। ये करीब 2 हफ्ते पहले हुआ। कल जैसे रोजाना मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, राजदीप सरदेसाई के प्रोग्राम में मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तरह मैं अपनी बात रख रही थी। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने बार बार कोशिश भी की और उसमें राजदीप ने बहुत बदतमीजी के साथ कहा कि कट शाजियाज ऑडियो, सारे सवाल बीजेपी पर है, फिर बीजेपी वाला नहीं बोल सकता। तो जैसे ही उसने कहा कट शाजियाज ऑडियो, मैंने कहा मैं उठ रही हूँ, मैं नहीं बैठूंगी इसमें। और आप यकीन नहीं करेंगे, कैमरामैन दिखा रहा है, अगर ये कैमरा है और मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं उठ रही हूँ, और एक तो आप देख सकते हैं कि मेरे लिए उठना बड़ा मुश्किल है। मैं ऐसे हॉबल करके उठ रही हूँ और वो लगातार दिखा रहा है कि मैं माइक निकाल रही हूँ, मैं ऐसे जा रही हूँ। और मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मुझे लगा इतना ही होगा, तो मैंने स्कार्फ प्रॉपर नहीं पहना था और मुझे शर्म आने लगी कि क्यों दिखा रहा है इस तरह से मेरे बॉडी को। मैं इस तरफ गई तो वो पैन करने लगा। मैंने उससे 1000 बार कहा कि बंद कर दो माइक, क्यों कर रहे हो, शो खत्म हो गया है। जब शो खत्म हो गया है तो वो मेरी प्राइवेट स्पेस को क्यों वायलेट कर रहा है। जब जो शो खत्म हो गया है तो वो क्यों बार बार मेरी शरीर को दिखा रहा है। जब मैं उससे कह रही हूँ जाओ तो वो क्यों नहीं जा रहा है, क्यों पैन करके मुझे फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है ये कानूनी लड़ाई में लड़ूंगी और मुझे पूरा हक है कि जब मैं मना कर रही हूँ कैमरामैन को रिकॉर्ड ना करो तो उसे फौरन बंद कर देना चाहिए था। और राजदीप जी को देखिए, माशाल्लाह इतने होशियार हैं वो कि उन्होंने एविडेंस दे दिया है। ये जो पूरा रॉन्ग डूइंग हुई है और जो गलत व्यवहार हुआ है, और उन्होंने बाकायदा उसका प्रमाण भी पेश कर दिया है। सो थैंक यू फॉर दैट। आई विल टेक यू टू कोर्ट। दरअसल इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें शाजिया इल्मी जो है वो अपना माइक उतारती नजर आ रही है और इस तरीके से वो दरअसल जो कैमरा पर्सन वहां पर था इंडिया टुडे का, उसे दरअसल धमकाती हुई भी नजर आ रही है कि आप इस तरीके से तस्वीरें ना लीजिए और मेरे घर से जाइए, ये कहती हुई वो उसमें नजर आ रही है। लेकिन इसका जवाब जो शाजिया ने दिया है उसमें कहा है कि दरअसल मेरा ऑडियो काटा गया जिसके चलते ये पूरा मामला हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे इस शो पर बने रहने का कोई मतलब नजर नहीं आया, जिसके चलते मैंने फैसला किया कि मैं उठ जाती हूं इस डिबेट से। लेकिन जब मैं उठ रही थी तब उस कैमरे को बंद करने के बजाय वहां पर इंडिया टुडे का जो पर्सन था वो लगातार मुझे शूट कर रहा था। उन्होंने कहा कि दरअसल अपर बॉडी को इस तरीके से जो है वीडियो में लिया गया कि मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते उन्होंने जाहिर तौर पर कैमरा पर्सन को फटकारने का काम भी वहां पर किया। लेकिन जहां पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष इसे अपने तरीके से पेश कर रहा है, तो वहीं पर शाजिया इल्मी के समर्थन में कई पत्रकार और साथ ही बीजेपी के तमाम नेता आकर खड़े हो गए हैं। अगर इस पूरे मामले का जिक्र किया जाए तो बता दें कि राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे के पत्रकार हैं और हर रोज की तरह एक लाइव डिबेट शो जो है इंडिया टुडे पर रखा गया था, जिसमें कई एक्स आर्मी मैन वहां पर पहुंचे थे क्योंकि कारगिल विजय दिवस था उस मौके पर। तो ऐसे में शाजिया इल्मी भी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उस लाइव डिबेट शो का हिस्सा बनी। ऐसे में राजदीप सरदेसाई दरअसल सवाल पूछ
रहे थे और एक्स आर्मी पर्सन जो है वो जवाब दे रहे थे। तो शाजिया ने कहीं ना कहीं बीच में टोका, वो अपना पक्ष रखना चाहती थी, लेकिन वहां पर राजदीप सरदेसाई ने उनके साथ बदतमीजी की और कहा कि शाजिया का जो माइक है वो दरअसल डाउन किया जाए, जो वॉल्यूम है वो डाउन की जाए। जिसके बाद शाजिया ने कहा कि मेरा अपमान हुआ, मैंने शो छोड़ने का फैसला किया, शो खत्म हो चुका था, तो ऐसे में कैमरा चालू रखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन कैमरा चालू रखा गया। इस तरीके से मेरे ऊपरी शरीर को करीब से दिखाने पर ध्यान उनका केंद्रित रहा। ये मेरे लिए बहुत असुविधाजनक था और मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तमाम बातें शाजिया ने सिलसिलेवार ढंग से अपने एक्स हैंडल पर कही हैं। उन्होंने कई लंबे चौड़े पोस्ट लिखे हैं, वीडियो शेयर की है और इस तरीके से राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे और उनके कैमरा पर्सन पर ये तमाम आरोप जो है शाजिया इल्मी की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी दिखाया है एक वीडियो में कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है और करीब 2 हफ्ते पहले ये फ्रैक्चर हुआ है, तब भी मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी और जाहिर तौर पर राजदीप ने जो किया उसके बाद मैंने शो से हटने का फैसला किया। लेकिन कैमरा पर्सन जो दरअसल मुझे शूट कर रहा था, उस वक्त वीडियो बना रहा था, उसने ये जहमत नहीं उठाई कि मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे वहां से उठाया जाए, जबकि वो गलत तरीके से मेरी वीडियो शूट करने लगा। ये तमाम आरोप हैं शाजिया इल्मी के। और इतना ही नहीं, कैमरा पैन भी किया गया जब शाजिया कुर्सी से उठ गई, अपने दरअसल घर की ओर वो बढ़ी, अपने कमरे की ओर बढ़ी, तो उसे शूट करता रहा। इस पर शाजिया भड़की और इस तरीके से उन्होंने कैमरा पर्सन को बोला कि ये कैमरा बंद किया जाए। बावजूद इसके इस तरीके से कैमरा बंद नहीं किया गया। अब इस पूरी घटना को लेकर शाजिया ने यह कहा है कि वो राजदीप सरदेसाई के खिलाफ एक्शन लेंगी, लेकिन वही बीजेपी के जो तमाम प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार अब शाजिया इल्मी को लेकर ये पोस्ट कर रहे हैं, राजदीप सरदेसाई को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में जो बीजेपी आईटी सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और लिखा गया कि शो खत्म होने के बाद या अतिथि द्वारा इसका हिस्सा बनने की सहमति वापस लेने के बाद भी शूटिंग जारी रखना अनुबंध का घोर उल्लंघन है। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई द्वारा वीडियो जारी करना, जबकि महिला अनवायर्ड है, यौन उत्पीड़न से ये कम नहीं है, उल्लंघन करने वाले को दोषी ठहराया जाना चाहिए। अमित मालवीय लिखते हैं कि ये जाहिर तौर पर शाजिया इल्मी की गोपनीयता और शारीरिक अखंडता पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हमला किया गया है। तो ये तमाम बातें बीजेपी के नेता लिख रहे हैं और इसी कड़ी में प्रदीप भंडारी, जो कि हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं, पत्रकार रह चुके हैं, उन्होंने भी शाजिया के समर्थन में पोस्ट किया। प्रदीप भंडारी लिखते हैं कि राजदीप, आप एक महिला की सहमति के बावजूद उसकी रिकॉर्डिंग करते रहे। एक महिला जो व्हील चेयर पर थी और उठने के लिए संघर्ष कर रही थी, इस तरीके से इतना काफी नहीं था तो कैमरामैन ने कैमरा चालू कर दिया और उसकी सहमति के बिना उसके ही घर में उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आपको तुरंत मेरे मित्र और सहकर्मी से माफी मांगनी चाहिए। शाजिया इल्मी को लेकर ये पोस्ट प्रदीप भंडारी ने किया है। तो कुल मिलाकर एक्स पर कई ऐसे पोस्ट बीजेपी नेताओं की ओर से देखने को मिल रहे हैं, जहां राजदीप को भी जमकर घेरा जा रहा है कि पत्रकार के वेश में ये राजनीतिक प्रचारक कहां था। वहीं राजदीप सरदेसाई ने इस पूरे मामले का वीडियो जो है वो दरअसल एक्स पर पोस्ट किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि शाजिया इल्मी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत कैमरा पर्सन ने नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब शाजिया ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो शो पर नहीं रहेंगी और उसके बावजूद भी कैमरा जो है वो चल रहा है, ये जाहिर तौर पर सही नहीं है और इसको लेकर ही लोग सबसे ज्यादा राजदीप सरदेसाई को भी घेर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पोस्ट किया है लंबा चौड़ा और लिखा है कि शाजिया इल्मी, मैं हमेशा अपने सभी मेहमानों का सम्मान करता हूं, अगर कुछ है तो वो ये कि मैं बहुत ज्यादा उदार हूं। शो में क्रॉस टॉक
शोक और शोर से बचने के लिए फेडर को नीचे किया गया था। फेडर यानी आवाज जिस माइक से आती है उसको। अगर आपको शो में मुझसे या किसी आर्मी जनरल से कोई शिकायत है तो बेशक ये आपका विशेष अधिकार है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं, लेकिन आपके लिए माइक फेंकना, हमारे वीडियो पत्रकार को गाली देना और उसे अपने घर से बाहर निकालना कतई ठीक नहीं है। ये राजदीप की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। तो मैंने आपको ये खबर बताई है कि किस तरीके से शाजिया इल्मी के साथ ये पूरी घटना हुई। राजदीप की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर शो खत्म हो जाता है, अगर वो डिबेट का हिस्सा नहीं है और जाहिर तौर पर अगर एक पर्सन अपना माइक उतार रहा है और इस तरीके से आप उसके अपर बॉडी को दिखा रहे हैं फोकस करके, आप अगर शाजिया इल्मी उठकर कुर्सी से आगे बढ़ती हैं तो आप कैमरा पैन करते हैं और उनको दिखाते हैं, तो ये जाहिर तौर पर सही नहीं है, जिसको लेकर अब राजदीप सरदेसाई और उनका कैमरा पर्सन जमकर जो है सवालों के घेरे में है। इंडिया टुडे पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी सवाल पूछ रही है और वहीं शाजिया ने अब एक्शन की बात कही है। क्या एक्शन वो लेंगी, क्या शिकायत दर्ज कराएंगी, क्या कोर्ट का रुख करेंगी, या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।